कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि जवाब आपको पता था, लेकिन जैसे ही किसी बड़े या पावरफुल इंसान ने सवाल पूछा, आपका दिमाग पूरी तरह ब्लैंक हो गया, जैसे मुझे कुछ आता ही नहीं, और दिल तेज़ धड़कने लगा, आवाज़ अटक गई और आपने बस इतना कहा, नहीं पता, जबकि अंदर से एक आवाज़ आ रही थी, अरे यार, ये तो मुझे आता था, पता था, फिर भी नहीं बोला। अगर ये आपके साथ भी होता है तो आज का वीडियो आपके लिए। आज का सवाल है मोहम्मद अरहम का। अरहम पूछते हैं, सर, इंटरव्यू में जब कोई बड़ा या पावरफुल इंसान अचानक सवाल पूछता है तो जवाब पता होने के बाद भी दिमाग ब्लैंक हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? तो जवाब आसान है अरहम भाई, आप ध्यान से सुनिए। ये प्रॉब्लम बहुतों के साथ होती है। ये इसलिए नहीं होता कि आपको नॉलेज नहीं है, बल्कि ये प्रॉब्लम प्रेशर की वजह से होती है। भाई, एक सिचुएशन सोचो, आप आराम से दो लोगों के साथ बात कर रहे हो, बहुत फ्लो में हो, मूड है, मज़े में हो, सब नॉर्मल है। मान लो अचानक एक सीनियर या किसी इंटरव्यूअर का कॉल आ जाता है जहाँ पे आपने जॉब के लिए अप्लाई किया था, और पूछता है, बताओ सर, सेल के बारे में क्या जानते हो, सेल क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। बस यहीं से सब बदल जाता है। दिल की धड़कन तेज़ होने लगती है, हाथ ठंडे पड़ जाते हैं और दिमाग फ्रीज हो जाता है। और जो चीज़ 2 मिनट पहले आपको अच्छे से पता थी, क्लियर थी, अब वो पूरी तरह दिमाग से गायब हो जाती है। देखो भाई, अब यहाँ साइंस इंटरेस्टिंग हो जाती है। तुमने जो अभी समरी देखी थी जिसमें तुमने ये सवाल पूछा है, थिंक फास्टर टॉक स्मार्टर, इस किताब को अगर ध्यान से एनालाइज किया जाए तो ये बताती है जब अचानक प्रेशर आता है तो हमारा दिमाग सोचने से हटकर बचाव की हालत में चला जाता है, और उस हालत में दिमाग शांत होकर सोच नहीं पाता, बस जल्दी जल्दी रिएक्ट करता है। इसीलिए सही जवाब होते हुए भी याद नहीं आता, और हम या तो गुस्से में कह देते हैं मुझे नहीं पता, या किसी वजह से फ़ोन काट देते हैं। वहीं अगर स्पीकिंग अप विदाउट फ्रीकिंग आउट की किताब को एनालाइज करें तो ये बताती है ये जो ब्लैंक फील होता है उसे ही ब्रेन फ्रीज कहते हैं। मतलब दिमाग बंद नहीं हुआ है, बस कुछ पल के लिए याद करने की जो हमारी पावर है, यानी जो क्षमता है, वो रुक सी गई है या रुक जाती है। तब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा, तो फिर से कंट्रोल कैसे करें? यही इस वीडियो का मकसद है। तो इसकी कुछ सिंपल टेक्निक्स हैं जो इन किताबों से इंस्पायर्ड हैं। पहला है, थोड़ा रुकना सीखो। ये बहुत ज़रूरी है, सबसे ज़रूरी है बल्कि। जैसे ही कोई सवाल आए, हमें तुरंत जवाब नहीं देना है, उससे बचना है। 2-3 सेकंड रुक जाओ। इससे होगा क्या, घबराहट कम होती है और दिमाग फिर से सही तरह काम करने लगता है। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट है, अपने ही सवाल को दोबारा से बोलो। यानी ऐसा समझो जैसे कोई आदमी कुछ कह रहा है तो अपने ही उस सवाल को रिपीट कर लो। सर, आप पूछ रहे हैं कि सेल की डेफिनेशन क्या है, सेल क्या होता है, आदि। इससे सोचने के लिए थोड़ा टाइम मिल जाता है और सामने वाले को भी लगता है कि आप कॉन्फिडेंट हो। 2 पॉइंट क्लियर हो गए। अब आता है तीसरा पॉइंट। देखो, हम सब लोगों के अंदर एक बीमारी होती है हर काम को परफेक्ट जब तक ना हो जाए ना करने की। तो हमें करना क्या है, शुरू में ही परफेक्ट बोलने की ज़रूरत नहीं है। बस ऐसे शुरू करो, मेरे हिसाब से आसान शब्दों में, फिर देखना। इससे होगा क्या, जब तुम शुरू करोगे मेरे हिसाब से आसान शब्दों में, तो बात अपने आप दिमाग से निकलने लगेगी, ज़बान से आने लगेगी। अब देखो, चौथी टेक्निक है, अपने शरीर को शांत करो। अब इसे कैसे करना है? गहरी सांस लो, कंधों को ढीला छोड़ो। जब शरीर शांत होता है, दिमाग भी अपने आप शांत हो जाता है। सिंपल और आसान। अब आते हैं इसकी आखिरी टेक्निक पे, नंबर 5, दबाव में प्रैक्टिस करना सीखो। यानी दबाव में प्रैक्टिस करो। मतलब तुम्हारे घर में कोई छोटे भाई बहन हो या बड़े भाई बहन हो, उनसे ही की चीज़ें बोलो, मुझसे अचानक इस तरीके से सवाल पूछो। अब इससे होगा क्या, धीरे धीरे ऐसी प्रैक्टिस करने से दिमाग ऐसी कंडीशन का, ऐसी सिचुएशन का आदी हो जाएगा और प्रेशर में भी सही जवाब देना सीख जाएगा, चाहे वो ऑफिस हो, चाहे किसी इंटरव्यूअर का कॉल हो। और एक बात हमेशा याद रखना, प्रॉब्लम ये नहीं कि आपको जवाब नहीं आता, प्रॉब्लम ये है कि घबराहट में दिमाग उसे याद नहीं कर पाता। और असली बात क्या है, सही सोचने की आदत बनानी है। अगर तुम्हारे साथ भी ऐसा होता है तो कमेंट में लिखो ब्लैंक मोमेंट। और अगर कोई और सिचुएशन है जहां दिमाग साथ नहीं देता, तो अगला सवाल तुम्हारा हो सकता है। जय हिंद।